नमस्ते बहन। जय मसीह की। जय मसीह की बहन। बहन बहुत बहुत धन्यवाद हो जो आपने मुझे ये वचन दिए। बहन ये वचन पढ़कर मुझे बहुत शांति मिली। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की है। बाइबल हमें ये सब कुछ बताती है। धन्यवाद प्रभु का। बाइबल पढ़ी मैंने उत्पत्ति। मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने किस तरह से वचन के द्वारा 5 दिन में पूरी सृष्टि की रचना की, उसमें सब कुछ बनाया। हाँ बहन, और छठे दिन परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और उसके नथनों में अपना श्वास फूका और फिर उसकी पसली निकालकर किस तरह से उसने स्त्री की रचना करी। अच्छा दीदी, तभी आप कह रही थी कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, इसे नाश करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। हाँ बहन, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, उस शरीर को हम अपने अधर्म के कामों के लिए नहीं सौंप सकते हैं, क्योंकि प्रभु कोई मंदिर में नहीं बल्कि हमारे अंदर राज करने आया है, और जहाँ प्रभु रहता है वहाँ हमारा सांसारिक स्वभाव नहीं रह सकता है। बहन, मुझे यीशु के बारे में बताइए कि उनका जन्म कैसे हुआ और वो किस लिए ये सृष्टि पर आए। यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। जब आदम, तुमने उत्पत्ति तो पढ़ी होगी, जब आदम ने वो फल खाया था तभी से जगत में पाप आया। उसके फल खाने से आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और तब से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई बन गई। उस खाई को भरने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु का जन्म कुमारी मरियम के द्वारा हुआ था। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई थी। दीदी, यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि उन्होंने जगत को पाप से मुक्त करने के लिए अपने आप को क्रूस पर स्वयं बलिदान किया। बहन, अगर प्रभु यीशु ना होते ना तो हम सब नाश हो चुके होते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी थे सब पापियों को नाश करने के लिए आए, पर प्रभु यीशु आए जो पापियों को बचाने आए। मैं तो पापी हूँ, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। जब यीशु क्रूस पर बलिदान हुए तो उन्होंने पूरे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया था, और उसी के द्वारा हम उन पापों से छुटकारा पाते हैं जो हमने स्वयं किए थे। और हम लोगों का विश्वास यही है कि यीशु तेरे ही क्रूस पर चढ़ने से हम सब पाप से मुक्त हुए हैं, और हम लोगों का विश्वास भी यही है। हम लोग कहते हैं कि यीशु तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। क्रूस चढ़ने के द्वारा हम सबको अनुग्रह मिला, और जब वो प्रभु तीसरे दिन जीवित हुआ तो उसके द्वारा उद्धार मिला। यही हम लोगों का विश्वास है बहन, प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमें पवित्र आत्मा देता है जिसकी सहभागिता से हम दिन प्रतिदिन प्रभु जैसा स्वभाव हम लोगों के अंदर आने लगता है और हम सब विश्वास में बढ़ने पाते हैं। अच्छा, तभी प्रभु आए। दीदी, मैं आपके साथ फिर मिलना चाहती हूँ ताकि मैं प्रभु की बातें आपसे जान सकूँ। ठीक है, कल मेरे घर आ जाना। पर बहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। प्रभु वचन ज़्यादा पढ़ना और प्रभु से कहना कि प्रभु आप मुझे सिखाओ, आप मुझे बताओ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। कैसे जानूँ प्रभु मैं आपको? तो प्रभु कोई ना कोई रास्ता तुम्हें ज़रूर बताएंगे। हो सकता है वो रास्ता हमारे घर तक आता हो। धन्यवाद। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये वचन हमें ये बताता है कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो पवित्र आत्मा से कुंवारी स्त्री के द्वारा उसका जन्म हुआ। हाँ बहन, स्वर्ग तक
वही पहुंचा सकता है जो स्वर्ग से आया है। आज हम मनुष्य लोग क्या करते हैं कि मनुष्य को ही अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना भगवान, अपना गुरु समझने लगते हैं, जबकि वो मनुष्य है, साधारण मनुष्य। क्योंकि परमेश्वर तक तो सिर्फ वही व्यक्ति पहुंचा सकता है जो स्वयं परमेश्वर के पास से आया है। जैसे यीशु स्वयं परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर के पुत्र भी हैं, और वही हमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है बहन, जय मसीह की, मेरे घर आना। ठीक है बहन, मैं आऊँगी आपके घर कल। जय मसीह की।